नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक वाणी पर। मेरा नाम है अभिषेक। आज दैनिक भास्कर के कई कार्यालयों पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और इस इनकम टैक्स के छापे से मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही और कई लोगों को भी हैरानी नहीं हो रही। इसका कारण स्पष्ट है, क्योंकि दैनिक भास्कर ने जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अपनी रिपोर्टिंग की, जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग की और सरकार की कमियों को उजागर किया, उससे ये स्पष्ट था कि एक न एक दिन दैनिक भास्कर पर सरकार की तरफ से कोई न कोई कार्रवाई हो। दरअसल इसलिए क्योंकि सरकार जो है कई बार सरकार के खिलाफ में रिपोर्टिंग करने वाले समूहों पर लगातार जो है इस तरीके की कार्रवाइयाँ करती रही है, चाहे वो द क्विंट हो, चाहे वो द वायर हो, चाहे एनडीटीवी हो। इन सारे लोगों पर जो है सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं कार्रवाई होती रही है। न्यूज़ क्लिक भी इसमें शामिल है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि पहले से ही कि दैनिक भास्कर पर भी सरकार की तरफ से कोई ना कोई जो है कार्रवाई होगी, और आज वो खबर आ गई कि दैनिक भास्कर के भागलपुर, जयपुर, अहमदाबाद, दिल्ली जैसे जगहों पर जो है इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कि ये छापे क्यों पड़े हैं, लेकिन ये छापे दैनिक भास्कर के कई ग्रुपों पर, कई कार्यालयों पर पड़े हैं, जिसके बाद से पूरे देश में दैनिक भास्कर को लेकर सोशल मीडिया पर दैनिक भास्कर के समर्थन में हैशटैग चलाया जा रहा है, स्टैंड विद दैनिक भास्कर। क्योंकि दैनिक भास्कर ने जिस तरीके से पिछले कई महीने में अपनी रिपोर्टिंग की, वो लगातार सरकार के खिलाफ जा रही थी, चाहे वो कोरोना के दौरान कोरोना के आंकड़े को लेकर हो, चाहे वो वैक्सीन में गड़बड़ियों की आंकड़े को लेकर हो, या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में गंगा में जो लाशें बह रही थी उस पर दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग हो, या फिर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जिस तरीके से सब गंगा के किनारे पड़े हुए थे उस पर दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग हो, या अभी हाल में जिस तरीके से पेगासस मामले पर जब कई मीडिया संस्थान जो है इसे खबर बनाने से परहेज कर रहा था, तो दैनिक भास्कर ने उसे अपने पहले पन्ने पर जगह दी। और लगातार ऐसी कई खबरें, और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात तो ये है, कांग्रेस सरकार की भी कई पोले खोरी, जो जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान वहाँ पर राजस्थान में जिस तरीके से पत्रकारिता उन्होंने किया, वो भी तारीफ काबिल था। क्योंकि कई बार कई मीडिया संस्थान जो है वो एक पक्षीय पत्रकारिता करते हैं, या तो वो सरकार के सपोर्ट में कर देते हैं या फिर वो सरकार के विरोध में कर देते हैं। लेकिन दैनिक भास्कर में ये बात स्पष्ट रूप से देखने को मिली कि ना तो वो सिर्फ भाजपा सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रही है, बल्कि कांग्रेस सरकारों के खिलाफ भी रिपोर्टिंग कर रही है। और राजस्थान इसकी सबसे बड़ा जो है गवाही देता है, क्योंकि राजस्थान में भी दैनिक भास्कर की रिपोर्टिंग बहुत काबिल तारीफ थी। तो दैनिक भास्कर पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई है वो निंदनीय है। इस पर तमाम कई मुख्यमंत्रियों ने, अशोक गहलोत ने भी इनकी निंदा की है। और ये भी सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके से राजस्थान सरकार को दैनिक भास्कर ने घेरा, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के तरफ से इसकी निंदा की गई है। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले की निंदा की है और कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मामले की निंदा की है। सदन में भी जो है आज संसद में भी इस पर काफ़ी हंगामा हुआ है और सदन को जो है स्थगित करना पड़ा है इस वजह से। तो ये एक बहुत ही गलत खबर है। क्या सरकार अपने खिलाफ हो रही रिपोर्टिंग पर क्या इस तरीके से कार्रवाई करेगा, या कोई मीडिया संस्थान अगर सरकार की कमियों को उजागर करता है तो क्या इस तरीके से ही सरकार जो है उन पर कार्रवाई करेगी? क्योंकि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का एक चौथा खंभा है, और अगर मीडिया निष्पक्षता से अपना काम नहीं करेगा तो क्या सरकार कैसे की मनमानी पर कैसे ब्रेक लग सकेगा? कैसे देश की जो तमाम अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो कैसे काम कर सकेंगी? इसलिए मीडिया का निष्पक्ष होना, और जो मीडिया निष्पक्षता के साथ काम कर रही है, या जो मीडिया संस्थान अच्छी रिपोर्टिंग कर रही है, उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है। और एक नागरिक के रूप में हमें और आपको ही इनकरेज करना होगा, क्योंकि सरकारें कोई भी आएगी या जाएगी वो कभी नहीं चाहेगी कि उनके खिलाफ कोई रिपोर्टिंग हो। उनके खिलाफ रिपोर्टिंग हो सकता है कि पिछले दौर से इस दौर में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ गई है, ये सच है, लेकिन पिछले दौर में भी कम थी। हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती थी कि विरोधियों को दबाने के लिए इस तरीके से जांच एजेंसियों का सहारा लिया जाए। लेकिन अब इस दौर में स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए जो है भारत में प्रेस की आज़ादी जो है वो लगातार खत्म हो रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 180 देशों में 142वां स्थान है। अभी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि नरेंद्र मोदी उन नेताओं में दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं जो प्रेस की आज़ादी को खत्म करते हैं। प्रेस की आज़ादी खत्म करने वाले नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है। तो इस तरीके से जो है हमें पत्रकारिता के उन अखबारों, उन टीवियों के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए जो सरकार की कमियों को उजागर करे, जनता के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद करे, और ना विपक्ष का हथियार बने और ना ही सरकार का साथ दे। तो देखते रहिए पब्लिक वाणी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।